लालच बुरी भला है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो लालच है ना, महाभारत काल से चलता आ रहा है। तो जब ये लालच वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। और आज बात करते हैं सर यस बैंक की। और यस बैंक की आज ऐसी बात करेंगे कि जिससे हमें पता लगेगा कि इसके अंदर हमें अभी ठहरना है या फिर अपना सफ़र किसी और शहरों में लगा देना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि ज़िंदगी में हो या शेयर मार्केट हो, लालच को त्याग पत्र हमें देना पड़ेगा, क्योंकि लालच ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें फंसा देती है सर। 100 से 100% है सर। पुराने दिनों में जाओ या जब हम बचपन में थे तब भी आपको किताबों में लिखा आता था कि लालच बुरी भला है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो लालच है ना, महाभारत काल से चलता आ रहा है। तो जब ये लालच वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, और इसकी वजह से कई जगह तो बड़े बड़े चीज़ें हो जाती हैं जो लोगों को बर्बाद कर देती है। तो लालच को तो त्यागना पड़ेगा, और जब जब लालच को हमने त्यागा है तब तब हमें आगे जाकर कुछ ना कुछ अच्छा मिला है सर। यस बैंक और यस बैंक तेजी का माहौल और 23% का उछाल। काफ़ी कम दिनों में जो शेयर आपको 2 साल से रेंगता हुआ मिल रहा था वो आपको तेजी दिखाने के लिए तैयार हो गया है। देखो सर, तेजी आ रही है, और तेजी आपको पता ही है कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसकी वजह से भी है। जो तेजी रेटिंग एजेंसियां बढ़ा रही हैं इसकी रेटिंग, उसकी वजह से भी हो सकती है। और तेजी इसके अंदर जो प्राइवेट इक्विटी फर्म होती हैं उसके अंदर जो 10% स्टेक ले रही है उसकी वजह से भी हो सकती है। और तेजी सर एक जो खतरनाक न्यूज़ है ना, जो सबको हिला देगी, और वो भी कोटक महिंद्रा बैंक की, जो इसके अंदर अपना मर्जर या कुछ स्टेक की बातें चल रही हैं सर। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि ये अपने आप में ही एक खतरनाक न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, जो यस बैंक को काफ़ी ऊपर तक लेकर जा सकती है। तो आप सोचो कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक इसको लेगा तो ये शेयर प्राइस आपको अपर सर्किट लगाता हुआ ज़रूर दिखाई देता, लगातार लगा देता। और कभी कभी ये भी हो जाता था कि खबरें फैला दी जाती हैं और वो चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं भाई बच्चों इन चीज़ों से, और सीधा डायरेक्शन में काम हमें शेयर मार्केट में करना चाहिए। तो अभी ऐसी कोई पुष्टि तो हुई नहीं है कि सर कोटक इसके अंदर अपना इतना स्टेक ले रहा है सर, और उसकी वजह से हम इसके अंदर अपना इन्वेस्ट करने लग जाएं। सर जिसके पास है वो तो तेज़ी के मज़े इसके अंदर ले सकता है, लेकिन जो समझदार लोग होंगे ना वो इसके अंदर से अपना प्रॉफिट ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कई फर्म ये भी बोल रहे हैं कि इसके अंदर जोखिम भरा काम हो सकता है। अगर आपने इसमें कुछ गलत चीज़ें कर दी, भाई ज़्यादा पैसा लगा दिया, वो कर दिया, तो इनसे भी हमें बाहर निकलना है सर। देखो यस बैंक पिछले 3-4 क्वार्टर से अपना प्रॉफिट दे रहा है, और मुझे नहीं लगता जो बैंक प्रॉफिट दे रहा है, पहले वो घाटे में था फिर वो प्रॉफिट में आ रहा है, और उसके बाद वो किसी से मर्ज होगा। जब वो अपने आप ही सारे डिसीजन लेता जा रहा है आरसी के लिए हो सर, चाहे वो अपने पैसा निकालने के लिए किसी डिश टीवी में जोर देना हो सर, ये सारी चीज़ें तो यस बैंक कर रहा है सर। और वो जब भी कर रहा है, वो जो भी कर रहा है अपने बैंक को रफ्तार देने के लिए कर रहा है। प्रशांत कुमार जी ने इस बैंक के अंदर जान ला दी है, मैं आपको इतना सा बता दूं, और उसके बाद एकदम से कोई इसको ले ले, ये सर पॉसिबल तो होता है, क्योंकि आपने देखा भी हो कोई कंपनी काम नहीं करे तो उसमें मर्ज हो गया, भाई कोई इसमें नहीं करे तो उसमें मर्ज हो गया, ऐसा हो जाता है। लेकिन यस बैंक के साथ सर इस तरह से मुझे नहीं लगता कि एकदम मर्जर सा इसका सा हो जाए और ये फिर आपको पंख लगाता उड़ता हुआ दिखाई दे। अगर हो जाए तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन जब हो जाए और होने में काफ़ी फ़र्क होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, और मैं अपने प्रॉफिट को इस वजह से छोड़ दूं कि भाई ये और ज़्यादा मुझे मिल जाएगा, और कोटक इसके अंदर जो ले रहा है क्या पता मुझे ये जो हजार जो प्रॉफिट दे रहा है कहीं लाखों में न चेंज हो जाए। बस यही लालच मुझे तो बर्बाद करेगा ही, और लोगों को भी कर सकता है। तो इसलिए मुझे जो 1000 प्रॉफिट आएगा या कुछ भी ज़्यादा होता जाएगा तो मैं तो उसके अंदर अपनी संभावना तलाश करूँगा सर। देखो किसी को भी सेल और किसी को भी बाय की बिल्कुल भी यहाँ सलाह नहीं दी जा रही है, बल्कि बताया जा रहा है कि जो फैल जाती हैं अफवाहें, और उसकी वजह से भी काफ़ी लोग फिर फंस जाते हैं बाद में। वो चीज़ जो निकल के आ रही है और वो हमें जान ले कि हाँ भाई ये चीज़ है, एक के कान से दूसरे कान और दूसरे कान के तीसरे कान में जब चीज़ें पहुंच जाती है, ये शेयर मार्केट में आज से नहीं सर काफ़ी दिनों से चलता जा रहा है।
तो सारी परिस्थिति को आपको जानना पड़ेगा, और जब तक कि कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी तो तब तक कि आपकी जेबों से पैसा भी नहीं बाहर निकलता है। आप मेरी जो वीडियो को ना सर कभी भी चार्ट में मत तोलना, और कभी भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को तोलकर मत देखना। सत्यता की ओर आपको अगर जाना है तो आपको इस चैनल पे अच्छी चीज़ें और अच्छा सबक मिलेगा, जो आगे जाकर आपको एक मजबूत तौर पर देखने का नज़रिया देगा। अगर आप पुराने दिनों में पहुंच जाओ सर, एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, आप 20 साल के हैं जिन्होंने शुरुआती तौर में वो चीज़ें नहीं देखी होंगी। भाई पहले पोस्ट कार्ड से भी चिट्ठी के बारे में बताया जाता, कोई काम करने जाता तो उसे चिट्ठी लिखते तो 7-8 दिन बाद पहुंचती थी, तब उसको जाकर खबरों का पता लगता था हाँ भाई ये चीज़ हो गया है। तो जब कोई बंदा कहीं बाहर काम करने चला गया, जैसे दिल्ली काम करने चला गया, और अचानक उसके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम फ़ोन फान तो कुछ होते नहीं थे सर, और ना किसी को बता सकते थे भाई इसको ये खबर कर दे। कहीं कहीं जगह तो आपको टेलीफोन जो लैंडलाइन होते थे वो भी नहीं मिलते थे, तो चिट्ठी का एक साधन होता था, और वो उस चिट्ठी से, मैं आपको जो बता रहा हूँ समझना इसको, उस चिट्ठी से वो जब लिखते थे और वो भेजते थे के द्वारा, जब वो चिट्ठी हम भेजते थे और वो उसको मिल जाती थी जिसके लिए वो चिट्ठी होती थी। अचानक से वो चिट्ठी पढ़ते ही जो पहले खुश था, अपने काम में व्यस्त था, और उसने जैसे चिट्ठी खोली और उसने देखा भाई इसके तो घर में इसकी पत्नी की तबीयत खराब है, या किसी बच्चे की या माँ की, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसके जो चेहरे का भाव है ना वो चेंज हो जाता है, वो घबरा जाता है सर। वो घबरा इसलिए जाएगा हाय क्या ना हो जाए, मैं कैसे घर जाऊंगा। तो समझ लीजिए सर ये होती है न्यूज़। यानी कि जब तक हमें न्यूज़ के बारे में पता नहीं लगता ना तब तो सब कुछ नॉर्मल, और जब हमें न्यूज़ के बारे में पता लग जाता है तो हम उसके अंदर घबरा जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो वही चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ कि न्यूज़ जो होती है बड़ा इफेक्ट डाल देती है मार्केट में। तो समझिए सर, आज का जो साधन है इसका उपयोग कीजिए, अपने माइंड को अच्छा कीजिए, और यस बैंक में जिसको जो भी प्रॉफिट आ रहा है अपने प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से ज़रूर हमें देखना पड़ेगा। अगर हमने इसके अंदर अच्छी भावना बना रखी है तो फिर इसके अंदर शेयर लेके हमें होल्डिंग के लिए काफ़ी दिनों तक के लिए छोड़ना पड़ेगा। और जो भी न्यूज़ निकल कर आ जाती है ना सर, जैसे कि रेटिंग बढ़ गई, ये भी अच्छी न्यूज़ है सर। रिजल्ट अच्छा दे रहा है, ये भी सर सबके सामने आ रहा है, अच्छी न्यूज़ है सर। कोई स्टेक ले रहा है बड़ा कंपनी, लेकिन उसकी न्यूज़ जब पब्लिक नहीं हो रही है, अच्छी तरह नहीं आ रही है, पुष्टि नहीं हो रही है, तो उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें इसके साथ हो रही हैं, या ये आरसी की टीम बना रहा हो या इसकी रेटिंग बढ़ रही है, ये सब सत्यता की ओर है। और जो एकदम से निकल कर आ रही है, जिसकी हमें पुष्टि नहीं है, हम किसी के कानों से सुन रहे हैं, तो उस पर विश्वास आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। तो यस बैंक में सर बने रहिए, और अपने अनुसार ही अपना काम इसके अंदर करना हमें पड़ेगा, और प्रॉफिट को बार बार हमें आगे जाकर जरूर देखना पड़ेगा। और जो भी इसको ले रहा है बैंक को, इसकी खबर को आने दीजिए, उसकी पुष्टि होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ भी निर्णय आपको इसके अंदर लगाने पड़ेंगे। और सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को प्यार से सुनिए ही सुनिए।